हे एवरीवन, आज के इस डिटेल डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। अपना एनालिस्ट वाला मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लीजिए क्योंकि हम सीधा जूम इन करने वाले हैं चैप्टर 7 पर, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस। अगर आप सच में नंबर्स के पीछे की रियल कहानी जानना चाहते हैं ना, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम बेसिक्स ऑफ कंपनी एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग कंपेटिटिव एडवांटेजेस, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस को डिकोड करेंगे, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझेंगे और आखिरी में रिस्क्स और ईएसजी फ्रेमवर्क टू कवर करेंगे। ये पूरा फ्लो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देगा। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, इकोनॉमी और इंडस्ट्री के बाद अब अचानक कंपनी एनालिसिस क्यों? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक वेदर का आइडिया होना जरूरी है, बट अल्टीमेटली आप एक माइक्रो लेवल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बारिश तो सबके लिए होती है, राइट? पर क्या जिस कंपनी का अम्ब्रेला आप खरीद रहे हैं उसमें होल्स तो नहीं है? बस वही ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। All right, let's dive into section 1, Basics of Company Analysis, Understanding the Business Model। यहाँ रूल बहुत ही सिंपल है। ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका बिजनेस आपको समझ ही ना आए। प्राइसिंग पावर एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ा देती है तो क्या उसके कस्टमर्स उसे छोड़कर कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे? एक स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी ब्रांड ले लीजिए, जैसे आपकी फेवरेट कॉफ़ी। अगर वो प्राइस बढ़ा भी दे तो भी आप मोस्टली वही खरीदेंगे, है ना? लेकिन एक बेसिक कमोडिटाइज बिजनेस में कस्टमर फौरन शिफ्ट हो जाएगा। हाई प्राइसिंग पावर का सीधा सा मतलब है मार्केट पर एक सॉलिड कंट्रोल। Moving on to section 2, identifying competitive advantages, यानी how do they beat the rest? हर इंडस्ट्री में कुछ टॉप कंपनीज के पास एक मोट या एक इनविजिबल दीवार होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। चलिए देखते हैं ये बनती कैसे है। ये मोड बेसिकली 3 मेन पिलर्स पे खड़ा होता है। स्टेप 1 है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब क्या आपका प्रोडक्ट सच में यूनिक है। स्टेप 2 है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, क्या आप अच्छी क्वालिटी एक सही दाम में दे पा रहे हैं। और स्टेप 3 जो कि अल्टीमेट गेम चेंजर है, एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी अर्ली मूवर था, पर एप्पल ने टच स्क्रीन मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखाई ना कि ब्लैकबेरी ऑलमोस्ट वाइप आउट ही हो गया। A brilliant strategy honestly means nothing without flawless execution. Next up is section 3, decoding the SWOT analysis, internal versus external। ये फ्रेमवर्क किसी भी एनालिस्ट के लिए फ्यूचर रिस्क टॉलरेंस मैप करने का अल्टीमेट टूल होता है। The absolutely crucial point here is the connection। अगर एक कंपनी के पास इंटरनल स्ट्रेंथ है, जैसे स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स, तो वो एक्सटर्नल थ्रेट्स जैसे ग्लोबल पैंडेमिक को काफ़ी ईजिली सर्वाइव कर जाएगी। वहीं अगर इंटरनल फाइनेंशियल्स ऑलरेडी वीक हैं, तो ट्रस्ट मी, एक छोटा सा एक्सटर्नल शॉक भी उस बिजनेस को खत्म कर सकता है। This brings us to section 4, management and corporate governance। Simply put, who is driving the bus? यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम एजेंसी रिस्क कहते हैं। होता क्या है, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, पर डे टू डे ऑपरेशंस तो मैनेजमेंट चलाती है ना। अब जरा सोचिए, अगर मैनेजमेंट ही वीक हो तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट का क्या फायदा? एग्जैक्टली एक इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम बेस्ट इन क्लास बिजनेस मॉडल को भी लिटरली पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। उनका विजन और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नंबर से कहीं ज्यादा मैटर करता है। बट हे, किसी की इंटेग्रिटी फेस वैल्यू पर जज करना तो इम्पॉसिबल है, राइट? इसीलिए हम स्ट्रिक्टली डिफाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैट्रिक्स यूज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जो बिना डर के टफ सवाल पूछ सकें। सीईओ और चेयरमैन का रोल कंप्लीटली अलग होना चाहिए। मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन इंश्योर करता है कि बुक्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है। चलिए गवर्नेंस का एक एकदम डायरेक्ट इंडिकेटर देखते हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स हाई है तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब उनका खुद का पैसा लगा है, दे हैव स्किन इन द गेम। पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है प्लेज्ड शेयर्स। अगर प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखकर पर्सनल लोन्स दिए हैं तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। अगर स्टॉक प्राइस गिरी तो बैंक्स उन शेयर्स को फोर्सफुली बेच देंगे, जिससे पूरा स्टॉक क्रैश हो सकता है। Alright, let's look at section 5, risks and credit ratings, or in other words, what could go wrong। एक स्मार्ट और थरो एनालिस्ट हमेशा पेसिमिस्टिक सिनेरियो प्लान करके चलता है, क्योंकि जो कंपनी कहती है ना कि उन्हें कोई रिस्क नहीं है, वो फ्रैंकली डेल्यूजन में है। इन्हीं रिस्क को नापने का प्रैक्टिकल टूल है क्रेडिट रेटिंग्स। पर कैच ये है कि सिर्फ करंट रेटिंग देख लेना काफी नहीं है, पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मैटर करता है। अगर ईयर 3 में डाउनग्रेड हुआ तो वो एक मेजर रेड फ्लैग है, लेकिन अगर ईयर 5 में रेटिंग वापस अपग्रेड हो जाती है तो ये क्लियर सिग्नल है कि मैनेजमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को अग्रेसिवली फिक्स किया है।
रेटिंग की हिस्ट्री बेसिकली मैनेजमेंट की इंटेंशन रिवील करती है। मूविंग टू आवर फाइनल सेक्शन, द ESG फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। कुछ साल पहले तक इसको सिर्फ एक एथिकल चेक माना जाता था, लेकिन आज की डेट में ये डायरेक्टली आपकी कमर्शियल वैल्यू से जुड़ा हुआ है। ESG फ्रेमवर्क बेसिकली 3 पिलर्स पर बैलेंस्ड होता है। एनवायरनमेंट फोकस करता है लो कार्बन एमिशंस पर, जो कंपनी को हैवी रेगुलेटरी फाइन्स से बचाता है। सोशल मेजर करता है एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के साथ उनके रिलेशंस को, जो अल्टीमेटली बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करने में मदद करता है। और गवर्नेंस, जो कैपिटल कॉस्ट को कम रखती है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतती है। सो जब आप इस तरह से डीप कंपनी एनालिसिस करते हैं ना, तो आपकी इन्वेस्टिंग कन्विक्शन लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होती है। वॉरेन बफेट ने इस पर एक बहुत पावरफुल बात कही थी, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप एक बिजनेस को इन डेप्थ समझ लेते हैं तो अंधाधुंध 50 अलग स्टॉक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एनालिसिस ही मार्केट में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, फॉर श्योर। फॉर प्रैक्टिस, MCQs आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो द फाइनेंस स्ट्रीट फॉर सच अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। पर हाँ, यहां से जाने से पहले खुद से ये जरूर पूछिए, क्या आपका हार्ड अर्न्ड पैसा वाकई ऐसी कंपनी में सेफ है जिसके ड्राइविंग व्हील पर बैठे इंसान को आप ठीक से जानते ही नहीं? थिंक अबाउट इट।